Good morning, students. Today I will tell you about the acidic character of aliphatic carboxylic acids, acidic character of aromatic carboxylic acids, and effect of substituents on acidic strength of carboxylic acids. So let's focus on first topic, acidic character of aliphatic carboxylic acids. The carboxylic acids are one of the most acidic organic compounds. Carboxylic acid most acidic organic compounds होते हैं. Their acidic strength is much higher compared to water and phenol. कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है in comparison to water and phenol. The loss of proton in aliphatic carboxylic acid forms conjugate base, that is carboxylate ion. कार्बोक्सिलिक एसिड में H आयंस का लॉस होता है, H आयंस का लॉस होता है और साथ में बनता है एक कॉन्जुगेट बेस जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं. द हाई एसिडिक स्ट्रेंथ इज एट्रीब्यूटेड टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन of carboxylate ion. There is delocalization of negative charge, due to which both the CO bond lengths are same in carboxylate ion, while the CO bond lengths are different in case of aliphatic carboxylic acids. So there is resonance stabilization of carboxylate ion in case of aliphatic carboxylic acids. And there is delocalization of the negative charge, due to which both the CO bond lengths are same, while in aliphatic carboxylic acid the CO bond lengths are different. Now we will study the acidic character of aromatic carboxylic acids. It is almost similar. The acidic strength of aromatic carboxylic acid is attributed to resonance stabilization of carboxylate ion formed by loss of proton. इसमें आप देख रहे हैं क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटॉन का लॉस हुआ है और साथ में बन रहा है कार्बोक्सिलेट आयन. फिर कार्बोक्सिलेट आयन में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुई है एंड देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज. सो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. तो मेनली होता क्या है इसमें, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हो या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हो, हमें कैसे ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, प्रोटॉन का लॉस होगा और बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन. अब उस कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, ठीक है, एंड देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. अब हम देखेंगे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की. तो हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें. इसमें लिखा है द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो इसके पीछे क्या कारण है, तो अब हम देखते हैं. In aromatic carboxylic acids, the COOH group is attached to sp2 hybridized carbon of phenyl ring. Aromatic carboxylic acid के केस में क्या है, जो आपका COOH ग्रुप है वो अटैच्ड है sp2 hybridized कार्बन से, लेकिन in aliphatic carboxylic acid the COH group is attached to the sp3 hybridized carbon. तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो COH ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो COH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है. तो क्या होता है, आप देखिए, द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is more electronegative compared to sp3 hybridized carbon. जो sp2 hybridized carbon होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है in comparison to sp3 hybridized carbon. Thus phenyl ring
stabilizes the carboxylate ion more effectively compared to alkyl group. जिस कारण से जो फिनाइल रिंग होता है वो मोर इफेक्टिवली स्टेबलाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन को एज कंपेयर टू द एल्काइल ग्रुप. तो क्या फर्क है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में COH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है. और हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. तो क्या होता है? द फिनाइल रिंग stabilizes the carboxylate ion more effectively as compared to alkyl group. तो जिस कारण से जो फिनाइल रिंग होता है वो मोर इफेक्टिवली स्टेबलाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन को एज कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप, जिस वजह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक carboxylic acid. So we can say the acidic strength of aromatic carboxylic acid is more in comparison to the acidic strength of aliphatic carboxylic acid. Now we will study the effect of substituents on acidic strength. So the presence of electron withdrawing groups increases the acidic strength as these groups delocalize the negative charge and stabilize the carboxylate ion. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा. एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बड़ा लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. क्यों? एज दीज ग्रुप्स डीलोकलाइज द नेगेटिव चार्ज, और जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज हो जाएगा. However, the electron releasing group decreases the acidic strength by intensifying the negative charge and thus destabilizing the carboxylate ion. अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा. कार्बोक्सिलेट आयन डीस्टेबलाइज हो जाएगा, जिस कारण से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड पर लगा होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें कार्बोक्सिलिक एसिड पर, चाहे वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है. सो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक acidic character of aliphatic carboxylic acid and acidic character of aromatic carboxylic acid and effect of substituents on acidic strength of carboxylic acid. In the next video lecture, I will tell you about some other topic. Thanks to all of you.